बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री रहे मोहसिन रजा ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पीएफआई प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही नया रूप है। मोहसिन रजा ने कहा कि हाथरस प्रकरण में पीएफआई की भूमिका निकल कर आई है। वो इलाके में जातिगत दंगे करवाने की कोशिश में थे। अल्पसंख्यक मंत्री ने आगे कहा कि जो भी राजनीतिक दल पीएफआई को समर्थन दे रहे हैं वो देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सिमी की ही तरह जांच कर पीएफआई को भी आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए और उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा जांच के बाद संगठन से जुड़े सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद उमंग जी। जी अरविंद जी, जिस प्रकार से इस समय पीएफआई काम कर रहा है और सीएए और एनआरसी के जब विरोध प्रदर्शन चल रहे थे पूरे देश में और खास तौर पर दिल्ली में, उस समय भी पीएफआई की भूमिका इसमें संदिग्ध मानी गई थी। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से सिमी को प्रतिबंधित किया गया था, आतंकी संगठन उसे घोषित किया था, और शायद यही मांग मोहसिन रजा भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस संगठन के साथ भी, पीएफआई के साथ भी उसी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए? उमंग जी, अगर सरकार का कोई मंत्री अगर इस तरह की बात करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके पास उसके साक्ष्य होंगे। लिहाजा उस मंत्री के बात को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पीएफआई का जो पुराना इतिहास कहीं ना कहीं वो दागदार है। देखिए 2006 में कालीकट में जब इसका गठन हुआ, उसी समय जो 2006 में सिमी पर प्रतिबंध लगा था। सिमी जो है 1977 में गठित हुई और जब उसके गतिविधियों को लेकर के कुछ आशंकाएं जताई गई, उस समय 2006 में से प्रतिबंध लग गया। मजेदार बात यह है कि खुद केरल की सरकार जो है 2012 में केरल हाई कोर्ट से कही कि जो पीएफआई की गतिविधियां हैं बेहद संदिग्ध हैं और इसके जो सदस्य हैं सिमी से अलग हुए लोग हैं। और केरल पुलिस ने इनके सदस्यों के पास से बम, हथियार और जो ऐसे सीडी बरामद किए जो कि तालिबान और जो है आईएसआई को समर्थन देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उनके इनकी जो है गतिविधियां संलिप्त है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने सही कहा कि एनआरए और सीए के विरोध के दौरान उत्तर प्रदेश में 25 लोग गिरफ्तार किए गए थे और उनके पास से जो है कुछ जो है अनैतिक चीजें बरामद हुई थी। तो अगर सरकार के मंत्री कह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है इनकी गतिविधियों की जांच पड़ताल करके अगर लगे कि नहीं ये देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, तो इन पर प्रतिबंध ही नहीं लगना चाहिए। इनके जो सदस्य हैं इनके खिलाफ जो है देशद्रोह की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बिल्कुल अरविंद जी, एक सवाल और यहाँ पर ये बनता है कि जिस प्रकार से सीए और एनआरसी के समय भी हमने देखा था और इस समय योगी सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि पीएफआई की भूमिका संदिग्ध है, उस समय भी इस चीज़ के पर्याप्त सबूत मिले थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के ही कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ सामाजिक संगठन जो पीएफआई की मदद कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि वो आखिर मदद किसकी कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही करें। देखिए जो समाज में ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ हैं, समाज के खिलाफ हैं, तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सुरक्षा की, समाज की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार के कंधे पर ठेलकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता है। समाज के हर एक नागरिक का, जो जिम्मेदार नागरिक है, उसका उत्तरदायित्व है कि ऐसे गतिविधियों को अगर उसको पता चले तो उसकी सूचना तो सरकार को दे ही, उनके खिलाफ जो है सामाजिक मोर्चाबंदी भी करे और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है जन जागरण अभियान चलाए जो समाज के खिलाफ विध्वंसक है। देखिए ये संगठन पीएफआई जब 2006 में रामलीला मैदान में, याद होगा आपको, नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कराया था, उस समय भी देश के खिलाफ जो है तमाम तरह की आवाजें उस संगठन के माध्यम से, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाई गई, तभी लेकर के इसको बवाल हुआ था। आज 23 राज्यों में पूरी तरह से फैल चुका है और हर राज्य में कहीं न कहीं की गतिविधियों को लेकर के आवाज बुलंद हो रही है। सरकारें भी तभी स्वर में जो है इनकी मुखालफत कर रही है और प्रतिबंध की बात कर रही है। तो अब वक्त आ गया है कि न केवल यूपी सरकार, भारत सरकार जो इनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से जांच पड़ताल करा करके इन पर प्रतिबंध लगाए और इनके जो सदस्य हैं अगर वो पाए जाते हैं कि नहीं ये देश के खिलाफ है तो निस्संदेह इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा, जो भी देश विरोधी है, भले ही वो पीएफआई हो या अन्य कोई संगठन हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।